हेलो बच्चों, स्टडी विद गौरव सर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग व्रत टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। व्रत यानी सर्कल, ठीक है। कक्षा 10 का टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। व्रत व्रत क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। व्रत व्रत एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु यानी फिक्स पॉइंट, एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी यानी फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। इस स्थिर बिंदु को सेंटर यानी केंद्र तथा केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की निश्चित दूरी या नियत दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस। पहले इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। कह रहा वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु यानी कोई एक स्थिर बिंदु मान लेते ये, ठीक है, एक स्थिर बिंदु से, ठीक है, उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पे होते हैं। तो यहां से हम कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। जब यहां से हम कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, अब जैसे यहां पर हमने रखा क्या, प्रकार, और यहां रखी पेंसिल, पेंसिल का पॉइंट। अब इसको ऐसे करके रोटेट कराया, तो जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। देखिए, तो क्या कह रहा है कि वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इसको थोड़ा अंदर ही ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ डिस्टेंस मान लीजिए यहां से ली गई हो, ठीक है। ये एक फिक्स पॉइंट है। अब यहां से हमने कोई एक निश्चित डिस्टेंस ले ली और ऐसे करके हमने इसको पूरा बना लिया। अब देखिए, जो फिक्स पॉइंट से जो स्थिर स्थित उन बिंदुओं का समूह, तो जो बिंदु है ना, ये हो गया, ये पॉइंट, जो जितने भी पॉइंट इस पर बन रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स देख रहे हैं आप, ये पॉइंट सभी, ये पॉइंट जितने भी इस बिंदु पथ पर आएंगे, इस बिंदु के पथ पर आएंगे, ये सभी, ठीक है। देखिए, ये फिक्स डिस्टेंस थी। अब हमने इसको ऐसे यहां प्रकार रखा, यहां पेंसिल ऐसे करके पूरा रोटेट कर दिया, ठीक है। तो वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह, ये उन बिंदुओं का समूह, तो ये बिंदु है भाई, उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर, इस नियत दूरी पर, ये फिक्स डिस्टेंस है, नियत दूरी पर होते हैं। तो इस स्थिर बिंदु को, ये स्थिर बिंदु है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सेंटर, सेंटर यानी कि केंद्र, ठीक है। इसको हम ओ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं केंद्र, और वृत्त के प्रत्येक बिंदु की, प्रत्येक बिंदु यानी ये बिंदु, ये बिंदु, हर बिंदु की नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। यानी ये भी एक पॉइंट है ना, तो ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी त्रिज्या। क्या कहलाएगी, त्रिज्या, त्रिज्या। इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल आर से, ठीक है, स्मॉल आर से। इसका क्या मतलब हुआ, आइए देखें। जैसे कि ये कोई सर्कल था, ठीक है, ठीक, ये सेंटर हो गया ओ, ये सेंटर हो गया। अब देखिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या कहलाई, आर, ठीक। अब ध्यान देखिएगा, यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स है इस तरह से, तो यहां से यहां की डिस्टेंस, यहां की डिस्टेंस, यहां की डिस्टेंस, ये मतलब इस वृत्त पे जो बिंदु और हैं उन सब की डिस्टेंस, ठीक है। ये सभी डिस्टेंस सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे रेडियस। ये सभी क्या है, आर, ये भी आर है, ठीक है। ये सभी क्या है, आर, आर यानी त्रिज्या, और ये क्या है, ये फिक्स पॉइंट, ये है सेंटर। और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बिंदुओं का समूह था ना, तो ये जो बिंदु यहां से पूरा रोटेट करके यहां वापस आया है, ठीक है। तो ये कई सारे बिंदुओं का ये जो बिंदु पथ है, ये कहलाता है परिधि। क्या कहलाता है, परिधि, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि,
वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि को बोलते हैं इंग्लिश में सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2πr। देखिए ये जो यहां पर है वृत्त में ये परिधि होती है और बाकी अदर जो फिगर्स होते हैं 2D में वो सब पैरामीटर होते हैं, ठीक है, और वो यहां पे सर्किल में आके वो कन्वर्ट हो जाता है परिधि में, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या हो गई 2πr, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। देखिए अब देखिए ध्यान से, जैसे ये फिगर था सर्किल का फिगर, ये सेंटर है। अब आपको पता चल गया कि अगर हम सर्किल से परिधि पर कोई भी पॉइंट लेके जाएंगे, जैसे ये यहां से लिया, मतलब यहां से चल के यहां ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, तो सारे डिस्टेंस क्या कहलाएंगे r, तो ये क्या है r, ठीक है। अब इसी पॉइंट से हम सीध पे ले आ रहे हैं इसकी, इसी पॉइंट से ये बीच में सेंटर था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई r, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये भी तो r ही होगी, ठीक है। ये r हो गई और ये r हो गई। तो सर्किल की सरकमफेरेंस यानी परिधि से एक पॉइंट से हम चले और उसके सेंटर से होते हुए फिर सर्किल की परिधि पर दूसरे पॉइंट पर पहुंच गए, तो ये जो टोटल डिस्टेंस आपको दिख रही है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी r प्लस r यानी क्या हो जाएगी 2r, ठीक है। ये क्या होगा, ये कहलाएगा व्यास यानी डायमीटर, यानी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2r, इसको हम डिनोट करते हैं d से, ठीक है। डायमीटर ऑफ सर्कल या वृत्त का व्यास, ये क्या होता है, ये होता है आपका 2r, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल d से, ठीक है। क्लियर। अब आपने देख लिया सेंटर, देख लिया रेडियस क्या होती है वो देख लिया, आपने ये देख लिया कि सेंटर से जो सरकमफेरेंस होती है उसकी डिस्टेंस क्या कहलाती है रेडियस यानी r। अच्छा रेडियस बोलते हैं इसलिए स्मॉल r, उसी का पहला लेटर r है ना तो उसी को ले लिया गया। इसी तरीके से जब हम सर्किल के सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से लेके और सेंटर से होते हुए फिर सर्किल के सरकमफेरेंस के दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो वो क्या कहलाता है डायमीटर। तो डायमीटर का पहला लेटर क्या है d, तो वही स्मॉल d हमने ले लिया डायमीटर को डिनोट करने के लिए, ठीक है। देखिए केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या के 2 गुने को हम बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं व्यास, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, सरकमफेरेंस हो गया। अब आइए हम लोग सीखते हैं इसके आगे कॉर्ड, कॉर्ड के बारे में जानते हैं, कॉर्ड क्या होती है। देखिए अभी हम क्या करते हैं, ये वृत्त के एक पॉइंट से ये ओ पॉइंट हो गई, ठीक है। ये वृत्त की परिधि से एक पॉइंट से हम चले और इसको हम जाके दूसरे पॉइंट पर मिल गए, ठीक है। वृत्त के एक पॉइंट से हम चले और दूसरे पॉइंट पर हम मिल गए, तो ये जो चीज आप देख रहे हैं ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी कॉर्ड, कॉर्ड यानी जीवा, ठीक है, इसको बोलते हैं जीवा। अब देखिए जैसे ये भी जीवा होगी, 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 ये भी जीवा, ऐसे करके
यानी सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को आपस में मिला दो आप, सर्कल पर स्थित या सर्कमफेरेंस पर स्थित किन्हीं भी दो पॉइंट को आप मिला दो, क्या क्या बनेगी वो लाइन, क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी कॉर्ड यानी जीवा। ये ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ये सभी कॉर्ड है, ठीक है, ऐसे आएगा तो भी ठीक है, ये सभी क्या है, कॉर्ड है। अब अच्छा देखिए, ये हमने सर्कमफेरेंस है, ठीक है, अब हमने सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से चले और सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से चले हम लोग, ये मिल गए। तो डेफिनेशन तो कॉर्ड की ये होती है कि सर्किल की परिधि के एक पॉइंट से चल के सर्किल के किसी दूसरे पॉइंट पर जाके कोई रेखा मिल जाए तो क्या कहलाती है, कॉर्ड। तो उस ये यही तो डेफिनेशन थी कि हम एक पॉइंट से चले दूसरे पॉइंट पर मिल गए तो वो कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड। तो यहां पर भी देखिए सर्किल के एक पॉइंट से चले और दूसरे पॉइंट पर मिल गए तो ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, डेफिनेशन यही होती है, सर्किल के किसी एक पॉइंट से चले और दूसरे पॉइंट पर मिल गए तो वो कहलाता है कॉर्ड, ठीक है। यहां पर भी क्या हो रहा है, सर्किल के एक पॉइंट से चले और सर्किल के दूसरे पॉइंट पर हम लोग पहुंच गए तो क्या कहलाना चाहिए, कॉर्ड। लेकिन हमने तो अभी अभी पढ़ा कि सर्किल के किसी एक पॉइंट से चले और सेंटर से होते हुए आके दूसरे पॉइंट पर मिल गए तो वो तो डायमीटर कहलाता है, तो डायमीटर हो जा रहा है। देखिए ये डेफिनेशन जीवा की एकदम सही है कॉर्ड की, सर्किल के किसी एक पॉइंट से चले और दूसरे पॉइंट पर मिल गए, सेंटर से होते हुए जा रहे हैं तो भी वो एक जीवा है। लेकिन अब मेन बात यह है कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, यानी वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो होती है वो कहलाती है डायमीटर यानी व्यास। यानी कि ये जो यहां से सर्किल के एक पॉइंट से चल के सेंटर से होते हुए आके फिर से सर्किल के दूसरे पॉइंट पर मिल जाएगा, जैसे यहां से यहां तक, तो ये डायमीटर यानी व्यास ही होगी। लेकिन ये क्या होगी, वृत्त के सबसे लंबी जीवा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा यानी या कह सकते हो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज क्या कहलाएगी, डायमीटर यानी कि व्यास, ठीक है। यानी वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात। चलिए आइए एक बार रिवीजन करते हैं इसका। क्या था वृत्त की डेफिनेशन, क्या थी, वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं। नियत दूरी देखिए यहां से यहां तक की सब नियत दूरी मतलब निश्चित दूरी, ये निश्चित दूरी है ना, यहां से यहां तक आर, यहां से यहां सब आर पे डिस्टेंस पे, ठीक है। और जो वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर, और केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ये सर्कमफेरेंस होती है वृत्त की, बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है ये क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। परिधि मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। फिर सेंटर से परिधि तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। अगर हम किसी वृत्त के किसी एक पॉइंट से चले और सेंटर से होते हुए दूसरे पॉइंट पर मिल गए तो वो पूरी हो जाती है 2r, यानी वो क्या कहलाती है, व्यास, ठीक है, डायमीटर, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, हमने जीवा पढ़ी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला दिया, वृत्त की परिधि के एक पॉइंट से चले और दूसरे पॉइंट पर पहुंच गए तो क्या कहलाती, जीवा। तो ये सभी क्या है, जीवा। कैसे भी एक पॉइंट से चले दूसरे पे मिल गया तो कहलाएगी जीवा यानी कॉर्ड, ठीक है। इस हिसाब से हम चलते रहे। फिर क्या हुआ, फिर एक पॉइंट से चले और सेंटर से होते हुए जब दूसरे पॉइंट पर पहुंचे तो वो भी जीवा कहलाएगी, पर वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होगी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। देखिए अब जैसे यहां से ऐसे भी अगर हम आते हैं और सेंटर से होते जा रही, देखिए ये भी क्या कहलाएगी आपकी, ये भी आपकी कहलाएगी जीवा ही होगी और व्यास।
तो व्यास देखिए, व्यास ऐसे भी हो सकता है। देखिए ये व्यास है ना, अब देखिए ये ऐसे, ये भी व्यास ही है, ये भी व्यास ही है, ये सब व्यास अगर सेंटर से होके जा रहे हैं सब व्यास कहलाएंगे। यानी कितने अनंत व्यास हो सकते हैं, बहुत सारे व्यास हो सकते हैं इसके अंदर। तो बस जो भी सेंटर से होते जाएंगे सब क्या कहलाएंगे, व्यास। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, दो या दो से अधिक वृत्त, दो या दो से अधिक वृत्त जिनके सेंटर या केंद्र समान होते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र यानी कि सेंटर क्या हो, समान होते हैं। क्या कहलाते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। देखिए जैसे कि ये कोई पॉइंट है। ठीक है, अब यहां से हम लोग को डिस्टेंस ली। ठीक है, और यहां से सर्किल ऐसे करके हमने बना दिया, ये मान लीजिए आर आर हो गए। ठीक है, अब फिर हमने ये कोई डिस्टेंस ली थी, अब हमने यहाँ पे प्रकार रखा, यहाँ पे ऐसे लग के मतलब ये डिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब कि ये हम डिस्टेंस ले रहे हैं, पॉइंट यही है, पॉइंट यही है। अब इसी पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पे आगे हमने और ले लिया, ये R1 मान लिया मैंने। ठीक है, अब यहां से डिस्टेंस ले रहे हैं ऐसे करके, ऐसे कुछ बना देंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों सर्कल के जो सेंटर है वो सेम है, यहीं पे रखा हमने और यहां से ऐसे करके पेंसिल बने। अब दूसरे वाले में क्या, यहाँ पे प्रकार रखा और ऐसे करके, तो वही है ना, दो या दो से अधिक वृत्त जिनके सेंटर, ये सेंटर है ना, ओ सेंटर हो, तो ये सेंटर सेम है ना, सेंटर समान है दोनों फिगर्स के, तो ये कौन सा वृत्त कहलाएंगे, संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, सर्किल के साथ लाइन का एडजस्टमेंट। ठीक है, क्या रिलेशन के हिसाब से चलता है किस लाइन का। जैसे देखिए मैं तीन फिगर्स बनाता हूं, उसमें आप देखिए समझिएगा। जैसे कि एक फिगर ये है, ये कोई एक सर्कल है और ये कोई एक लाइन है ऐसे जा रही है। ठीक है, पी क्यू, फिर एक सर्कल ऐसे है,
ठीक है, देखिए यहाँ पे तीन कंडीशंस बनी हुई हैं। ठीक है, सभी का सेंटर ये इसका ओ, ये भी सेंटर होगा इसका ओ, ये भी सेंटर है इसका ओ। ठीक है, ये पी क्यू, ठीक है, ये पॉइंट हम दे देते हैं एम, ये जहां पे कट करता है। अब देखिए यहाँ पे तीन कंडीशंस हैं, ये तीन फिगर दिए हुए हैं सर्कल के। ठीक है, देखिए पहले वाले सर्कल की बात करते हैं। देखिए जब कोई रेखा सर्कल को कट नहीं करती है, सर्कल के पास से जा रही है पर सर्कल को कट नहीं कर रही, तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? ये रेखा कहलाएगी अप्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहलाएगी? अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी मतलब जो प्रतिच्छेद ना कर रही हो या काट ना रही हो। ठीक है, यह प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड में क्या है? जब कोई रेखा सर्कल को काटते हुए जा रही हो, सर्कल की परिधि को दो पॉइंट पर काटते हुए जा रही है, जैसे यहां से एंटर हुई और यहां से इधर निकल के दूसरे पॉइंट को काटते हुए। जब कोई रेखा सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पर काटते हुए जाती है तो कहलाती कौन सी रेखा? छेदक रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा कहलाती है? छेदक रेखा। ठीक है, ये देखिए सर्कल था, ये रेखा थी, इसको दो पॉइंट पर कट करते हुए जा रही है एम और एन पर, तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। ठीक है, अब आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे ये एक रेखा देखिए, ये एक रेखा जा रही है, ये सर्कल से ना तो दूर है और ना ही सर्कल के अंदर है, ये सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जा रही है। क्या करिए? इस सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, तो ऐसी रेखा, ये रेखा क्या कहलाएगी? ये रेखा कहलाएगी हमारी स्पर्श, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट यहां पर ये मिलती है, ये कहलाएगी, ये कहलाएगा स्पर्श बिंदु। क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए कांटेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो रेखा और सर्कल का जो कांटेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पर, इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल देंगे। ठीक है, अब जैसे यहां से भी अगर कोई रेखा जा रही देखिए, तो यहां पर क्या करेगी? यहां पर क्या करेगी? ये इसका स्पर्श बिंदु हो जाएगा और ये कौन सी रेखा कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। अगर इस पॉइंट को हम एम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम एन दे देते हैं, तो ये जो स्पर्श बिंदु होगा या इसका एम हो जाएगा, इसका एन हो जाएगा। स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त को केवल एक बिंदु पर, केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होती है? वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, स्पर्श रेखा के लिए लिख दे रहा हूं मैं। स्पर्श रेखा क्या होती है? वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये स्पर्श रेखा के लिए होती है कंडीशन। क्या होती है स्पर्श रेखा के लिए कंडीशन? कि वृत्त के एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और देखिए, ये देखिए दोनों, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, दो स्पर्श रेखाएं, ये दोनों एक दूसरे कैसी है? समांतर है। तो एक वृत्त की अधिकतम दो समांतर स्पर्श रेखाएं
हो सकती हैं, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशाओं में होंगी। क्या, ये तो इसका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट में है कि एक वृत्त की अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की अधिकतम एक वृत्त की अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, जो कि वृत्त के केंद्र के केंद्र से विपरीत दिशाओं में होंगी। विपरीत दिशाओं में होती हैं या होंगी, ठीक है। एक वृत्त के अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, जो कि वृत्त के केंद्र के विपरीत और होती है या खींची जा सकती है, ठीक है। जैसे कि देखिए इसका फिगर क्या है, इसका फिगर यही बना हुआ है कि ये सर्कल था, ठीक है, ये सेंटर है ओ, डेफिनेशन के साथ वृत्त के अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं, मतलब यहां पे हमने एक ऐसे रेखा खींची, यहां पे हमने एक ऐसे रेखा खींची। देखिए 2 समांतर स्पर्श रेखाएं दोनों कैसी हैं आपस में, समांतर, ठीक है। समांतर रेखाएं होती क्या, समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं पहले जाने क्या समांतर रेखाएं होती है। जैसे देखिए ये दोनों समांतर हैं, कैसे हैं बताते हैं। समांतर रेखाओं में क्या होता है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हर पॉइंट पर, अगर मान ली यहाँ की डिस्टेंस a है तो यहां पर भी a ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, a। हर पॉइंट पर डिस्टेंस समान होनी चाहिए। कहां तक, ये अनंत तक चलती चली जाए, कभी आपस में मिलती नहीं है, समांतर रेखा कभी आपस में नहीं मिलती है, ठीक है। समांतर रेखा क्या होती है, जिनके बीच में जो डिस्टेंस होती है हर जगह कांस्टेंट होती है या बराबर होती है। ये अनंत तक भी चली जाएंगी, आपस में मिलेंगी नहीं, ये आपस में डिस्टेंस इनकी हमेशा कैसी होगी, बराबर होगी। जैसे कि एग्जांपल में रेल की पटरियां, देखिए आप, ट्रेन की पटरी क्या होती है, एकदम सीधे जाती है, जैसे जा रही है तो उनके बीच में कैसे करके पत्थर का लगा होता है, तो बराबर डिस्टेंस होती है, तो समांतर रेखाओं का एक परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। जैसे सीढ़ियां देख लो, सीढ़ी जो होती है लकड़ी वाली या कोई भी सीढ़ी आप देखो, देखो उनके बीच में जो बीच में लगा होता है ना, तो वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, हर जगह बीच में बराबर उतनी डिस्टेंस का पटरा लगा होता है या वो लकड़ी लगी होती है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए सर्किल है, अब ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। क्या लिखा है, वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हाँ, ये एक वृत्त की अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अधिकतम ये पॉइंट स्पर्श बिंदु हो गए, ये पी क्यू हो गया, ठीक है, ये हो गया ए बी, ये एम, ये एन, तो ये 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होंगी, अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और वृत्त के केंद्र के दोनों विपरीत दिशाओं में, देखिए इसकी विपरीत दिशा में ये, इसकी विपरीत दिशा में ये, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे सीखा क्या, देखिए फिर से देख लेते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा, एक वृत्त है, एक रेखा बगल से जा रही है लेकिन इसको कट नहीं कर रही है, ना टच कर रही है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, अप्रतिच्छेदी रेखा। फिर हमने दूसरा फिगर देखा, दूसरे फिगर में हमने क्या देखा कि एक वृत्त है, एक रेखा उसको एम और एन पॉइंट पर काटते हुए जा रही है, तो ये कौन सी है, ये क्या करे, इसको 2 पॉइंट पर काट रही है। तो जब कोई रेखा किसी वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर काटती है तो वो कौन सी रेखा कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने देखा कि एक वृत्त है और एक रेखा उसको किसी एक बिंदु पर टच करते हुए जा रही है। जब कोई रेखा किसी वृत्त को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए जाती है तो वो कहलाती है स्पर्श रेखा। और ये जो बिंदु होता है, जिस बिंदु पर टच करती है इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। फिर हमने आगे पढ़ा कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। भाई एक बिंदु को टच करेंगे, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक बिंदु पर। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा, एक वृत्त की अधिकतम क्या, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, जो कि वृत्त के केंद्र से विपरीत दिशाओं में खींची जा सकती हैं या होती हैं, ठीक है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहें। इसकी नेक्स्ट क्लास में स्पर्श रेखाओं की लंबाई और आगे के बारे में मैं बताऊंगा। थैंक यू क्लास।